तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको हम प्रूफ दिखाते हैं हम कौन कौन एनबीएफसी कंपनी से मतलब कि कौन कौन हम एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं और कितना दिन हो चुका है लोन रीपेमेंट करने का मतलब कि जो टाइमिंग है कितना टाइम हो चुका है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं तब आपको हम बताएंगे आगे क्या करना है। अगर आप मतलब कि एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लिए हैं तो आपके साथ क्या होगा, आपको करना क्या है, आपको हम सारा कुछ बताएंगे। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर ये सब ऐप है। 6 ऐप से हम लोन लिए हैं और बाकी का और फ्रॉड लोन ऐप था तो अभी तो ये बंद हो चुका है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी फिलहाल ये सब ऐप है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांच ऐप से स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करते हैं और चेक करते हैं कितना हम ब्रांच ऐप से लोन लिए हैं। तो अभी ये ऐप ओपन हो रहा है और वेट करते हैं। और ब्रांच ऐप से देख सकते हैं कुछ इतना हमको लोन दिया गया है 1590 रुपीज़। तो मतलब कि इतना दिया गया है और अकाउंट में मेरे को रिसीव हुआ था 1300 रुपया। तो ब्रांच से कुछ हम इतना लोन लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट है कैसी। अब इस ऐप को ओपन करते हैं, कैसी ऐप को ओपन करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं और कुछ इस तरह लिखवा आ रहा है। ओके ऑल राइट, ओपन हो रहा है और सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे। तो जो भी है इसका तो गाइस जैसे ही हम ओपन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर शो कर दिया है कि ये देख सकते हैं आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट स्टेटस में चल चुका है। तो दिखाते हैं कितना हम लोन लिए थे, क्लिक करते हैं और देख लीजिए गाइस कुछ इतना हमको लोन दिया गया था 5373 रुपया। और कब दिया गया था देख सकते हैं 2023 20 अप्रैल को हम लोन लिए थे और यहाँ पर देख सकते हैं एक भी पैसा नहीं दिए हैं। तो ओवर ड्यूज कितना हो चुका है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक मिनट, ये देख सकते हैं 6818 रुपीज़। तो कैसी से कुछ इतना लिए और 1 साल होने वाला है। और चलिए नेक्स्ट ऐप है किस्त। तो किस्त ऐप को ओपन करते हैं और गाइस 1 साल से हम लोन लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो किस्त ऐप को ओपन कर लिए और देख लीजिए किस्त ऐप से कितना लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और गाइस यहाँ पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं गाइस हमको 8000 का लोन दिया गया था और अकाउंट में कुछ इतना क्रेडिट किया गया था। तो देख सकते हैं कुछ और अभी तक हम ये मतलब कि रिपेमेंट नहीं किए, पे नहीं किए हैं। तो ओवर ड्यूज लगकर कितना हो चुका है देख सकते हैं 10,800 कुछ इतना। और देख सकते हैं कितने मतलब कि कितने दिनों से हम लोन का पैसा नहीं दिए हैं। देख सकते हैं मतलब कि 1 साल प्लस हो चुका है। तो उसी साल हमने लोन लिया था स्टार्टिंग में ही और अभी तक हम पेमेंट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ शो कर रहा है। तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट ऐप है मूवी वीक। अब मूवी वीक को ओपन करते हैं और गाइस आप देख सकते हैं मूवी वीक से हम कितना लोन लिए ये आपको हम दिखाते हैं। तो स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ईएमआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं गाइस हमको 10,000 का लोन दिया गया था और कुछ इतना क्रेडिट किया गया था मेरे अकाउंट में। और एक हम पेमेंट किए थे देख सकते हैं, एक ईएमआई हमने पे किया था और कुछ इतना पे करना था बट पैसा नहीं दिए। तो देख सकते हैं ओवर ड्यूज लगाकर हमको मतलब कि अब टोटल 15,000 मतलब कि 15,200 कुछ इतना रुपया देना पड़ेगा। तो इससे हम भी लोन लिए हैं। और गाइस मूवी वीक से 2 तरीके से लोन ले सकते हैं। एक तो हो गया ये लोन पर्सनल मतलब कि ये लोन, और एक होता है पे लेटर। तो पे लेटर से कितना लिए थे देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं गाइस पे लेटर से हमने 1500 का लोन लिया था और नहीं दिए। तो देख सकते हैं 8000 कुछ इतना रुपया लगा दिया है ओवर ड्यूज। तो चलिए ये हो चुका है। नेक्स्ट ऐप है स्टार फिन। इससे हम कितना लोन लें ये आपको हम दिखाते हैं। तो ओपन करते हैं और ओपन होते हैं यहाँ पर पिन मांग रहा है तो इंटर करते हैं और वेट करते हैं। देख सकते हैं गाइस इससे भी हम लोन लिए हैं और ओवर ड्यूज लगाकर 9000 किया है। और कब लिए थे देख सकते हैं 2 फेब को लिए थे, 2 फरवरी को उसी साल, मतलब कि 1 साल हो चुका है। और इससे कितना हमको मिला था आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इससे हमको 4000 मिला था, 3910 रुपया दिया गया था और पेमेंट नहीं किए तो 5000 ओवर ड्यूज लगा दिया है और अभी तक हम पेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है ट्रू बैलेंस। अब इसे ओपन करते हैं और गाइस देख लीजिए ट्रू बैलेंस से हम कितना लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो ट्रू बैलेंस से हम लोन लिए थे करीबन मतलब कि 20,000 का लिमिट दिया गया था
और अकाउंट में 17,000 क्रेडिट किया गया था। और देख लीजिए हम लोन पे नहीं किए तो 25,000 लगा दिया गया है। और कितना दिन हो चुका है? 382 दिन, मतलब कि 1 साल से प्लस हो चुका है। तो गाइस आपको हम सारा कुछ मतलब कि प्रूफ दिखा दिए। ये NBFC ऐप है और ये जो भी मतलब कि 6 ऐप है ये सब NBFC से रजिस्टर है। और अब आपको ये बताते हैं, हम लोन लिए हैं और अभी तक हम पैसा रिपे नहीं किए हैं तो मेरे साथ क्या क्या हुआ है और सिबिल स्कोर खराब हुआ है कि नहीं और घर पर एजेंट आए हैं कि नहीं, तो सारा कुछ आपको हम अब बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिबिल स्कोर से। तो गाइस मेरा सिबिल स्कोर डाउन हुआ है, मतलब कि ये जो NBFC ऐप है, अगर आप लोन लेते हैं और किसी भी कारण की वजह से आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। किस्त ऐप ने मेरा सिबिल स्कोर 100 डाउन किया, मतलब कि जो 100 होता है टोटल 900 का सिबिल स्कोर होता है और उसमें से 800 रहेगा तो आपका बढ़िया माना जाता है। तो जो किस्त ऐप है डायरेक्ट मेरा 100 सिबिल स्कोर ख़राब किया। फिर उसके बाद बाकी जो ऐप हैं 50 60 कुछ इस तरह मतलब कि ख़राब करके 500 मतलब कि मेरा सिबिल स्कोर बचा हुआ है। अब देख लीजिए कितना मेरा सिबिल स्कोर ख़राब हो चुका था, मतलब कि जब लोन लिए थे तो 3-4 महीना हुआ और 3-4 महीने के बाद मेरा सिबिल स्कोर ख़राब हो गया और 400 तक भी पहुंच गया। बट एक EMI पे किए तो थोड़ा सा मतलब कि मेरा सिबिल स्कोर ठीक हुआ। बट मेरा मतलब कि सिबिल स्कोर टोटली ख़राब हो चुका है। अब हम लोन नहीं ले सकते हैं। जो ऑनलाइन जो ऐप है NBFC से रजिस्टर है, जो प्ले स्टोर पर ऐप है, जैसे कि और भी ऐप है, क्रेडिट भी हो गया, फिर उसके बाद मनी भी हो गया, ये सब जो ऐप है अब इन ऐप से हमको लोन नहीं मिलेगा। अगर गाइस आप NBFC से लोन लेते हैं और किसी भी कारण की वजह से कोई भी एक ऐप में अगर आपका लोन बाउंस हो जाता है या ओवर ड्यूज लग जाता है तो अगर आप नेक्स्ट अगर पे भी कर देते हैं और आप चाहेंगे कि फिर से लोन लेना तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, किसी भी कारण की वजह से अगर आपका EMI बाउंस होता है, 1 दिन भी लेट करते हैं या 2 दिन भी लेट करते हैं तो जो लेट फाइन है वे तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप मतलब कि पे कर देते हैं और सोचेंगे कि फिर हम नेक्स्ट लोन लेने के लिए तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, जैसे ही आप पे कर देंगे तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और आप सोचेंगे कि नेक्स्ट ऐप से लोन लेना तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा लोन मतलब कि बाउंस हो चुका है, अब हम इसका मतलब कि पैसा नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या मेरा सिबिल स्कोर खराब होगा? तो गाइस आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, बट खराब होगा तो इसका भी सलूशन है, आपको हम बताएंगे। तो गाइस ये तो हो गया, सिबिल स्कोर जरूर आपका खराब होगा। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगा अगर आप EMI पे नहीं करते हैं। तो जैसे ही EMI बाउंस होता है तो आपके फ़ोन पर फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस जैसे कि ये मेरा जो फ़ोन है डेली अभी तक मतलब कि 1 साल हो चुका है और 1 साल मतलब कि हमेशा मेरे फ़ोन पर मतलब कि 5-6 कॉल्स आ जाता है। अब जैसे कि ये जो 6 कंपनी है इसमें से मतलब कि कैसे कॉल करता है, फिर उसके बाद ब्रांच कॉल करता है, फिर उसके बाद ट्रू कॉलर और कभी कभी मतलब कि किस्त करता है और स्टार फिन तो करता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आता है। और गाइस जैसे ही मतलब कि पहले जब लोन लिए थे और 1-2 मंथ हुआ था, जैसे लोन मतलब कि जो EMI था बाउंस हुआ तो स्टार्टिंग में मतलब कि दिन में 20-25 कॉल्स आ जा रहा था और कंपनी के तरफ से कॉल आ रहा था और वे लोग बोल रहे थे कि सर क्यों नहीं आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा वे होगा, आपके घर पर एजेंट आएंगे। तो कुछ इस तरह का कॉल आता था और कुछ लोग तो मतलब कि धमकी भी देते थे, सर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, आपके घर पर एजेंट मतलब कि आएंगे और पुलिस भी आएंगे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो जल्दी ही आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर देंगे तो आपका मतलब कि और भी लिमिट मिल जाएगा और भी आप लोन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपको बोलेंगे। तो गाइस आपको डरना नहीं है। और गाइस जैसे ही मतलब कि 1 या 2 मंथ होता है और आप इन ऐप से लोन लेते हैं, अब इन ऐप में जैसे कि किस्त ऐप हुआ, जैसे किस्त ऐप हो चुका, फिर उसके बाद ट्रू बैलेंस हुआ, ये सब जो ऐप है NBFC से तो रजिस्टर है। बट गाइस जो किस्त ऐप्स है, अगर आप किस्त से लोन लेते हैं तो
इसका जो रिकवरी एजेंट है आपके घर पर आ सकता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। या बाकी आप रिंग ऐप से लिए हैं या मनी व्यू से लोन लिए हैं या क्रेडिट बी से लोन लिए हैं तो आपके घर पर एजेंट आ सकता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और गाइस किस्त और रिंग एक ही एप्लीकेशन है, दोनों मतलब कि एक ही है, बस नाम चेंज है, मतलब कि अलग अलग ऐप है। इसका जो भी मतलब कि कंपनी है एक ही है। तो आपके घर पर एजेंट आ सकते हैं अगर आप किस्त या रिंग ऐप से लोन लिए हैं तो। अगर आप ब्रांच से लिए हैं या कैसी से लिए हैं या ट्रू कलर से, मतलब ट्रू कलर करें, ट्रू बैलेंस से आप लोन लिए हैं या स्टार फिन से लोन लिए हैं या मोबीक्विक से, तो आपके घर पर एजेंट नहीं आएंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है। और गाइस आपके घर पर एजेंट आते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं मेरे घर पर एजेंट आए हैं कि नहीं। गाइस मेरे घर पर एजेंट अभी तक कोई भी ऐप से नहीं आए हैं, बस एजेंट का कॉल आया है। मेरे एरिया में जो एजेंट है उसका कॉल आया था बट मेरे घर पर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया हम इसका मतलब कि आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि जो डिस्टेंस है काफ़ी मतलब कि दूर था। जो बात कर रहा था मेरा जो घर है, हम गांव से बिलोंग करते हैं और जो एजेंट था वे शहर से था तो कॉल कर रहा था, तो वे तो जान गया था कि ये पेमेंट नहीं करेगा। फ़ोन पर ही वे बहुत ही धमकी दे रहा था, जो एजेंट था धमकी दे रहा था कि देखिए आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके घर पर पुलिस आएंगे, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाएगा, आपके साथ ये होगा वे किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा था। हम तो बोल दिए कि देखिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इसके वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जब पैसा होगा तब देंगे, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। डायरेक्ट हम यही बोल दिए, तो यह तो जान गया कि ये पैसा नहीं देगा, तो इसके वजह से वे घर पर नहीं आ रहा था। अब वे सोच रहा था कि अगर इसके घर पर जाएंगे तो मेरा तो पेट्रोल जलेगा, फिर उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट होगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। और गाइस आपको ये बता दें, अगर मतलब कि जो एजेंट है आपके घर पर आता है और आपके से मतलब कि आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे पैसा वसूली कर लेता है, रिकवर कर लेता है, तो एजेंट को हर मतलब कि जैसे कि 10,000 का लोन लिया है तो उसको 2% कमीशन मिलेगा या 4% कमीशन मिलता है। तो एजेंट कुछ इस तरह पैसा कमाते हैं, तो इसके वजह से एजेंट कुछ भी कर सकता है, धमकी देगा, ये करेगा। बट धमकी देने का उसका मतलब कि ये सब रूल्स नहीं है, बट वे पैसा कमाने के लिए कुछ भी आपको करेगा, डराएगा, आप डर जाएंगे तो आप पैसा दे देंगे। बट गाइस अगर आपके पास नहीं है पैसा, किसी भी कारण की वजह से आप मुसीबत में हैं या प्रॉब्लम की वजह से आप फंस चुके हैं, पैसा नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। बस वे लोग डराएंगे, बस आपको बोल देना है कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम था, इसके वजह से हम लोन लिए थे और अभी पैसा नहीं है, तो इसके वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपको सिर्फ ये बोल देना है। अब वे कुछ भी करे आपको छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम आएगा और आपके फ़ोन पर कॉल्स आएगा, तो आपको ये सब बात ध्यान रखना है। और गाइस आपको ये बता दें कि ये भी आपको ऑफर देगा, अगर आप 10,000 का लोन लिए हैं तो स्टार्टिंग में आपको ये भी बोलेगा कि अभी आप 3,000 4,000 रुपया ले लीजिए, पे कर दीजिए, और उसके बाद 15 या 1 महीने के बाद आप टोटल जो भी पैसा लिए हैं, लोन लिए हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। तो कुछ इस तरह का भी ऑफर देगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। और गाइस जैसे ही मतलब कि अब 4 महीना हो जाएगा या 5 मंथ हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो लोन है वे लोन क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है गाइस, जैसे ही आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो आपके फ़ोन पर जो कॉल्स आ रहा था बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद आपके घर पर कोई भी एजेंट नहीं आएंगे। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अब आप कोई भी ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब आपको तो पता चल ही गया है कि अगर सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा तो लोन तो मिलेगा ही नहीं, तो आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और आपके सिबिल स्कोर पर शो करना स्टार्ट कर देगा, लोन डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। और गाइस आपको ये बता दें कि अभी तक मेरे फ़ोन पर मतलब कि कॉल्स आता है, अब ये कॉल्स आता है तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। देखिए गाइस, हम मतलब कि ये जो कॉल्स आता है हम एक भी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि मेरा ये जो कॉल्स आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। तो हम एक ऐप यूज करते हैं, आपको भी हम सजेस्ट करेंगे, आप ये ऐप ज़रूर यूज करिएगा। अधिकतम लोग ये जानते होंगे, ट्रू कॉलर ऐप। ट्रू कॉलर गाइस आप यूज भी करते होंगे, बट गाइस ट्रू कॉलर में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अननोन नंबर जो आएगा उसे ब्लॉक कर देगा। तो ये आप नीचे के साइड में सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा जो भी ये ऑप्शन डिसेबल है इसे आप इनेबल कर दीजिएगा। और जो भी मतलब कि फ्रॉड कंपनी से कॉल आता है या अननोन नंबर से कॉल आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब कि आपको कुछ भी मतलब कि उतना नहीं समझ नहीं पता चलेगा कि कॉल्स भी आया है। और जो आपके कॉन्टेक्ट में सेव रहेगा उन लोग का कॉल आएगा, उन लोग का ब्लॉक नहीं होगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि दिन में कॉल आता है तो इससे ज़्यादा परेशानी होता है, मतलब कि अननोन नंबर बार बार कॉल आता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, परेशानी होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको ट्रू कॉलर ऐप यूज करना है, अननोन नंबर को ब्लॉक करना है। तो इसे आप इनेबल कर दीजिए, इस सब सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मतलब कि उतना परेशानी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह आपको काम करना है। और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, आप कमेंट करिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है हम देखेंगे, रीड करेंगे और आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे। बट अभी तक जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आया है आपको हम सारा कुछ बता दिए, और कितना हम लोन लिए हैं सारा कुछ आपको हम दिखा दिए, और मेरे साथ जो भी हुआ है सब कुछ शेयर कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।